Hello students, welcome to Paramem class. Today we are going to study next topic of solid state physics and topic is Bravais lattice in 2 dimension. Bravais lattice को हम 2 dimension में भी पढ़ते हैं और 3 dimension के अंदर भी पढ़ते हैं. दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. कई बार MDU के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कंप्लीट 9 मार्क्स में टॉपिक डाल दिया जाता है, तो इसको ध्यान से समझें. सबसे पहले यहाँ पे टर्म आती है ब्रेविस लैटिस. इसको हम समझेंगे कि ब्रेविस लैटिस क्या होता है. ठीक है, ब्रेविस एक साइंटिस्ट था, उसने 1848 के अंदर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और इसका यूज़ किया जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, स्पेस लैटिस है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसको डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर समझा है स्पेस लैटिस क्या होता है. स्पेस लैटिस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं स्पेस के अंदर और हर एक पॉइंट एक दूसरे पॉइंट का आइडेंटिकल होता है. उनकी जो सराउंडिंग्स होंगी वो सेम रहेगी और वहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ लैटिस फॉर्म्स होंगी और सबकी सिमेट्री फॉर्मेशन होगी और सभी एक फिक्स पैटर्न के अंदर होंगे विद आइडेंटिकल सराउंडिंग. जैसे देखो यहाँ पे हमने एक लैटिस लिया है. फॉर एग्जांपल, अब अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को चेक कर रहे हैं या इस पॉइंट को यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो सराउंडिंग जो है वो क्या है, सेम है. तो ये हमारा किस में आ जाएगा, स्पेस लैटिस के अंदर आ जाएगा. अब ब्रेविस लैटिस के अंदर कुछ लैटिस ऐसी होती हैं जो हमारी सिमेट्री ऑपरेशन को फॉलो करती हैं. सिमेट्री ऑपरेशन हमने प्रीवियस वीडियो में समझे 4 टाइप के होते हैं. ठीक है, और जो ब्रेविस लैटिस होता है इसके अंदर 5 स्पेस लैटिस होते हैं इन केस ऑफ 2 डायमेंशन. अगर हम बात करें 3 डायमेंशन की तो 3 डायमेंशन के अंदर 14 स्पेस लैटिस होती हैं. तो देखते हैं कौन कौन सी हैं वो 5 लैटिस. इस तरीके से इसे हम लिखेंगे. देखो, ब्रेविस लैटिस का कॉन्सेप्ट जब हम करेंगे तो इसके अंदर हम 2 ट्रांसलेशन वेक्टर लेते हैं A एंड B और एक हम यूज़ करते हैं एंगल. इसी पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे ऑब्लिक लैटिस. ऑब्लिक लैटिस जो है सबसे जनरल लैटिस है. इसके अंदर सिमेट्री सबसे कम होती है इन केस ऑफ 2 डायमेंशन. यहाँ पे जब आप A और B को रिप्रेजेंट करते हो तो A की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू B होगी. ठीक है, और यहाँ पे जो हम एंगल लेके चल रहे हैं वो नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा. जैसे हमने यहाँ पे एक लैटिस ले लिया है इस तरीके से, इसके अंदर हम ऑब्लिक लैटिस को रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखो कैसे फॉर्म होगी ऑब्लिक लैटिस इस कंडीशन में. जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, इनिशियल पॉइंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A को. ठीक है, A ट्रांसलेशन वेक्टर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है B को. तो देखो यहाँ पे A और B की लेंथ इक्वल नहीं है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और अल्फा जो एंगल है वो 90 के इक्वल नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्लिक लैटिस में आएगा. नेक्स्ट सेकंड आती है हमारी स्क्वायर लैटिस. स्क्वायर जैसे हमें पता चल रहा है शेप से ही स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब A और B दोनों पॉइंट्स इक्वल रहेंगे और जो स्क्वायर का एंगल होता है वो 90 डिग्री रहता है. तो यहाँ पे एंगल भी जो है वो सेम रहेगा. अब देखो स्क्वायर लैटिस को हम इस तरीके से फॉर्म करते हैं. यहाँ पे हमने लैटिस पॉइंट लिए और ये रिप्रेजेंट कर रहा है A को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है B को. तो यहाँ पे A और B दोनों की लेंथ इक्वल है और जब आप यहाँ पे एंगल चेक करोगे अल्फा, तो वो भी किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है. तो ये हमारा आता है स्क्वायर लैटिस के अंदर और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं A वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर, दोनों इक्वल रहेंगे एंड यहाँ पे जो हम वैल्यू लेके चल रहे हैं वो किसके इक्वल रहेगी, 90 के इक्वल. नेक्स्ट थर्ड वन है हेक्सागन लैटिस. अगर हम सिंपल हेक्सागन शेप की बात करें तो उसके अंदर जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री का होता है. 6 साइड्स होती हैं और साइड्स इक्वल होती हैं. सेम वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होंगी. A ट्रांसलेशन वेक्टर
इक्वल्स टू क्या होगा b, दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी और यहाँ पे जो हम वैल्यू ले रहे हैं एंगल की वो किसके इक्वल आएगी 120 डिग्री के इक्वल। इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे a वेक्टर एंड b वेक्टर। एंगल जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे वो किसके इक्वल आ जाएगा 120 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है रेक्टेंगुलर लैटिस। रेक्टेंगुलर के केस के अंदर जो रेक्टेंगल शेप होती है उसकी साइड इक्वल्स नहीं होती हैं और एंगल जो फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है। सेम कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ये हमने रिप्रेजेंट किया ए वेक्टर एंड ये हम ले रहे हैं बी वेक्टर। अब देखो दोनों की लेंथ अलग है, यहाँ पे हमने 3 लैटिस पॉइंट लिए और यहाँ पे हम 2 लैटिस पॉइंट लेके चल रहे हैं और इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। अब रेक्टेंगल के अंदर 2 केस आते हैं, एक तो ये सिंपल रेक्टेंगल का है और दूसरा हमारा आता है सेंटर रेक्टेंगुलर लैटिस। उसके अंदर भी 2 कंडीशन बनती है, एक परमिटिव सेल वाली कंडीशन और एक नॉन परमिटिव सेल वाली कंडीशन। देखो फर्स्ट यहाँ पे हम परमिटिव सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अंदर हमें पता है लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती है, तो यहाँ पे हम केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हमने ये लिया ए वेक्टर और दूसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं बी वेक्टर। दोनों की लेंथ इक्वल नहीं होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल हमारा बन रहा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं बन रहा है। अगर 90 एंगल होता तो इसको हम इस तरीके से लेते, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी आएगी परमिटिव सेल के अंदर। इसको ध्यान रखोगे। रेक्टेंगल के अंदर एक सेंटर रेक्टेंगुलर लैटिस भी होती है। यहाँ पे क्या होगा, इसके सेंटर में एक लैटिस प्रेजेंट होगा। थोड़ा इसको हम अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट इसके सेंटर में आएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सेंटर रेक्टेंगुलर लैटिस। सेकंड इसका केस है नॉन परमिटिव का। अगर हम नॉन परमिटिव वाला केस ले रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है, ये हमने एक लैटिस बना लिया है। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ज्वाइन करा रहे हैं ए वेक्टर। ये पॉइंट जो है वो हमारा इससे ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं ताकि इसकी लेंथ इक्वल ना रहे। ये आ गया हमारा बी वेक्टर। अब ए एंड बी जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, ये ज़्यादा ये कम है, ठीक है। इसको हम इससे ज्वाइन करा देंगे और इसको हम इससे ज्वाइन करा देंगे। यहाँ पे सेंटर के अंदर क्या बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा रेक्टेंगुलर लैटिस के अंदर सेंटर वाली कंडीशन और नॉन परमिटिव सेल होगा। इसको दोबारा से देखो, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन कराया ए एंड इसको इससे ज्वाइन कराया बी। दोनों की लेंथ जो है वो अनइक्वल है और इसको इससे ज्वाइन करा देंगे। यहाँ पे जब आप एंगल चेक कर रहे हो, एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री का और सेंटर के अंदर एक लैटिस आ रही है, तो ये हमारा नॉन परमिटिव सेल के अंदर आ जाएगा। यहाँ प्रॉपर शेप दिखाई दे रही है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये प्रॉपर शेप नहीं थी। ये आपकी रेक्टेंगुलर लैटिस हो गई और इसके केस हो गए। सभी के अंदर आपको एक पॉइंट लिखना है, एक लाइन को अगर आप याद कर लेते हो तो सभी आपकी प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी। ए बी की लेंथ बतानी है, आपको एंगल बताना है और फिर इस तरीके से इसको एनक्लोज कर दोगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।